बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग और संत की महिमा को बखान करते हुए अपनी कलम चलाई और उन्होंने लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता और सत्संगत संसृत करि अंता। जब शुभ संस्कारों का समूह बनता है, सरल भाषा में पुण्य का पुंज बनता है, तब संतों के दर्शन होते हैं और दर्शन तो हो गए, लेकिन उनके वचनों को सुनने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका नाम सत्संग है, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि सत्संग अगर मिल गया तो संसृत कहते हैं संसार को, उसका संसार खत्म हो गया, भंग हो गया, उसका जंजाल कट गया और आवागमन से मुक्त हो गया। दुख और सुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न होता है कि संत कौन है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी तक भजन होता रहा, इसलिए मैं भजन से अपनी बात शुरू नहीं किया। मैं भजन गाऊंगा जितना मैं जानता हूं, ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूं, जितना जानता हूं उतना मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि सत्संग की महिमा, संत की महिमा क्यों गाई गई है। पहली बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि संत शब्द कबीर साहब के पहले भारतीय साहित्य में था ही नहीं। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उस इतिहास को आप पढ़िए तो कबीर साहब के पहले संत शब्द का प्रयोग नहीं होता था, साधु शब्द का प्रयोग होता था, सज्जन शब्द का प्रयोग होता था, साधक शब्द का प्रयोग होता था, ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता था, योगी शब्द का प्रयोग होता था, धीरवान और विवेकवान का प्रयोग होता था, लेकिन संत शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर के पहले नहीं था। हिंदी साहित्य में एक मूर्धन्य विद्वान हुए हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उनके भाई हैं डॉक्टर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, जो काशी के बहुत बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान माने जाते हैं। उनका एक शोध प्रबंध है मध्य कालीन संत परंपरा, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि संत परंपरा की शुरुआत से ही ये संत शब्द का प्रयोग हुआ और संत परंपरा की शुरुआत करने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हैं। आप उपनिषद और वैदिक साहित्य, पुराण, महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इन जिंदों को खंगालें जो संस्कृत में है, आपको संत शब्द कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य में भी नहीं। सदगुरु कबीर ने
संत शब्द का प्रयोग किया और उसकी अपनी परिभाषा दी। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, संत शब्द की उन्होंने अपनी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? तो उन्होंने कहा कि कबीरा संगत संत की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संत किसको मानते हैं? कबीर साहब। और दूसरी जगह सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजे साधु की। यहां भी संत ही है, साधु मतलब संत, साधक। और संत की महिमा गाते गाते सदगुरु मेही साहब ने लिखा कि संत मता बिनु गति नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका प्रायः स्मरण करते हैं। संत मता, संत मता, संत का मत, संत मत सदगुरु मेही साहब से नहीं है, उन्होंने तो नाम दे दिया। सदगुरु मेही साहब के पहले भी संत थे, इसीलिए उन्होंने लिखा कि सभी संतों के जो सार सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को सरल भाषा में संत मत कहा जाता है। अर्थात सदगुरु मेही साहब के पहले भी संत थे। अच्छा, मैं मेही साहब क्यों कहता हूं? मैं गया कुप्पा घाट जाता हूं हर साल, तो भागीरथ बाबा से मेरी बातचीत होने लग गई। पूज्य भागीरथ बाबा जो बड़े अच्छे निर्मल संत हैं कुप्पा घाट में, और पूज्य गुरु देव हमारे सदगुरु मेही साहब के शिष्यों में से हैं। जैसे अभी वर्तमान आचार्य परम पूज्य हरिनंदन स्वामी जी हैं। तो मैं ऐसे ही उच्चारण कर दिया कि सदगुरु मेही साहब की वाणी बड़ी अनमोल है। तो भागीरथ बाबा ने बड़ी गौर से मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, आपका उच्चारण ठीक है। उन्होंने गलत नहीं कहा। जब वहां से निकला, समाधि की ओर गया और संत मिले तो उसने कहा मुझे, आप हमारे गुरु महाराज को साहब क्यों बोल दिए? साहब तो नहीं बोलते हमारे गुरु महाराज को। मैंने कहा श्रद्धा के कारण आप उनको महाराज कहें, राज कहें, स्वामी कहें, ब्रह्मर्षि कहें, परमहंस कहें, ये सब तो उनका विशेषण है। मूल परंपरा उनकी साहेब की है। कहा वो कैसे? हमने कहा तो आइए मैं गिना देता हूं। संत परंपरा के प्रवर्तक संत कबीर साहब, और उसी परंपरा में संत नानक साहब, रविदास साहब, दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, घीसा साहब, जगजीवन साहब, बुल्ला साहब, तुलसी साहब, देवी साहब, और देवी साहब के शिष्य महाराज कैसे हो जाएंगे? देवी साहब लिखा जाता है ना, तो देवी साहब के शिष्य, बाप का नाम होगा यादव, बेटा का नाम होगा मंडल। नहीं, साहब की परंपरा है। तो साहब, मैंने उनसे कहा ये परंपरा साहब की है। देवी साहब के शिष्य मेही साहब, और श्रद्धावश हम लोग उनको महाराज लिख दें, स्वामी लिख दें, उनको परमहंस लिखें, उनको महर्षि लिखें, उनको वेदर्षि लिखें, जो मर्जी लिखें, लेकिन परंपरा संत की है। वस्त्र की बात आई, उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये सब बाहरी चीज है। नाम क्या लिखा जाता है, कपड़े किस रंग के पहने जाते हैं, पूजा कैसी करते हैं,
चंदन कैसा लगाता है, वेशभूषा कैसा है उनका, किस किताब का पाठ करता है, इन सब से संतत्व का आकलन नहीं हो सकता। संतत्व का आकलन क्या है? किसी ने सदगुरु कबीर से पूछा कि संत कौन है, तो बाबा कबीर ने कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संत की परिभाषा जानना चाहते हो तो मेरी एक बात सुन लो। कबीर साहब बार बार कह रहे थे, कबीरा संगत संत की, संतन के संग लाग रे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जगह जगह कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब। तो किसी ने पूछ दिया सदगुरु कबीर साहब से कि संत कौन है? क्या लाल कपड़े वाले, उजले कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, नीले कपड़े वाले, दाढ़ी वाले, कमंडल वाले कि बिना दाढ़ी वाले, तिलक वाले कि बिना तिलक वाले, कौन है संत? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करे अंत। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बहुत कहते हैं संत का संग करो, संत की सेवा करो, संत की शरण में जाओ, संतों के दर्शन से पाप कटते हैं। वो संत है कौन? किसको संत माने? तब सदगुरु कबीर देव ने संतों को नापने और परखने का एक थर्मामीटर दिया। सदगुरु कबीर देव ने आपको एक मापक यंत्र दिया, एक पैमाना दिया, एक लीटर दिया, एक तराजू दिया। क्या? सुनिए ध्यान से, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करे अंत, और हित उपदेश सुनावे ताको कहिए संत। किस मत की बात है ये? कबीरपंथी वाली बात है ये कि संत मत वाली बात है, कि वैष्णव वाली बात है, रामानंदी वाली बात है, जैन वाली बात है, कि बौद्ध वाली बात है, कि ठाकुर अनुकूल चंद्र वाली बात है, कि जय गुरुदेव वाली बात है, कि निरंकारी वाली बात है, कि गायत्री वाली बात है? विचार कीजिए। कबीर कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को, गिन लीजिएगा उंगली पर, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करे अंत। साधना से, विवेक से, परिश्रम से इन विकारों पर जिसने विजय पा लिया, और क्या होता है? हित उपदेश सुनावे, और वो दूसरों को हित उपदेश सुनाता है, दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, खुद भी सन्मार्ग में चलता है और दूसरों को भी सन्मार्ग में चलने की शिक्षा देता है। सदगुरु कहते हैं ताको कहिए संत। वह संत है। ये इस कपड़े में भी संत हैं, और आप जो कपड़े पहने हैं आप भी संत हो सकते हैं। अगर ये साधना आप कर लें तो आप भी संत हो सकते हैं। अगर इन सद्गुणों को आपने धारण कर लिया तो आप भी संत की श्रेणी में हैं। कितनी नारियां संत हैं, पहले भी हुई हैं, आज भी हैं। कितने गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्त संत से ज्यादा साधक हैं। कितने तो साधु वेशधारी साधना में लीन नहीं है, जितने गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग साधना में लीन हैं। क्या वे संत नहीं? वो भी संत है। सदगुरु संत की परिभाषा बताते हैं, जिनके मनोविकारों
का शमन हुआ। क्रोध नहीं है, कामना नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, डाह नहीं है, दुश्मनी नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक दूसरे को देखकर मन में कुविचार नहीं है। वही तो संत करके देखिए, जो कर लिया उनको सदगुरु कहते हैं उनके दर्शन पुण्य के बराबर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य के संग्रह हुए संतों के दर्शन नहीं होते। और दर्शन हो गए और ये सत्संग भी मिला तो सत्संगत अर्थात संतों का संग और सत्संग मिल गया तो आपके जीवन के सारे क्लेश, सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि बाहर तन भी सत्संग में हो और मन भी सत्संग में हो। तन है सत्संग में और मन है धान के खेत में, तब नहीं चलेगा। तन है सत्संग में और मन है संध्यान में, तो नहीं चलेगा। तन है सत्संग में और मन है बाजार में, तब सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। तन है सत्संग में और मन है नाती पोते के पास, तो सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। तन भी यहां हो और मन भी यहां हो। मन हमारा मन भी रंगीन हो इस सत्संग के रंग से। सत्संग संतों का संग, मैंने सुबह उद्घाटन सत्र में थोड़ा सा कहा था कि संतों का संग तीर्थ के बराबर है। तीर्थ किसे कहते हैं? क्या गंगा तीर्थ है? कहने के लिए तो हमारी माताएं बहनें गंगा को मां बना दिया। हमारे भगत लोग भी और तमाम महात्मा भी सब कहते हैं, कहते हैं गंगा मैया की जय, बोलते हैं गंगा को माई कहते हैं, तीर्थ मानते हैं। गंगा का किनारा तीर्थ है, गंगा को माई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या गंगा के किनारे जाने से किसी का जीवन पवित्र हुआ है? मुझे बताइए ईमानदारी से। आप लोग इतने साल तक गंगा में नहाए हैं और गंगा की पूजा किए हैं, गंगा की आराधना किए हैं, गंगा को माई कहते हैं, गंगा को देवी कहते हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि 30-35 साल से हर साल गंगा नहाते हैं, लेकिन खैनी नहीं छोड़ पाए, झूठ नहीं छोड़ पाए, गाली नहीं छोड़ पाए हैं, बेईमानी नहीं छोड़ पाए हैं, ईर्ष्या और जलन नहीं छोड़ पाए हैं। और गंगा माई की पूजा खूब हो रही है। तीर्थ नहीं है वो केवल आपके मन को बहलाने का साधन है। संस्कृत के ऋषि ने संस्कृत साहित्य में लिखा, बाला नाम काष्ठ लोष्ठेश, दिव्य देवा मनीषी नाम। देखो शुरू की पंक्ति मुझे स्मरण नहीं आ रही है, उसका भाव है कि आप सुदेवा मनुष्यानाम। देखो स्मरण आ गया, आप सुदेवा मनुष्यानाम। संस्कृत के पंडितों ने लिखा, आप सुदेवा मनुष्यानाम दिव्य देवा मनीषी नाम, बाला नाम, बाला नाम, बाला नाम काष्ठ लोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। अर्थात सामान्य मनुष्यों के लिए पानी
अर्थात नदियां देवता हैं। आपसु, आप कहते हैं जल को, आपसु देवा मनुष्यानाम, सामान्य मनुष्यों के लिए जल देवता है, पानी देवता है, गंगा माई है, जमुना माई है और गोदावरी माई है। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, बुद्धिमान और विवेकी के लिए गंगा माई नहीं है, गंगा देवी नहीं है, गंगा तीर्थ नहीं है। अच्छा, गंगा माई है, गंगा माई है, तब कोसी कौन है? मौसी है तब कोसी। गंगा अगर माई है तो कोसी कौन है? फिर कोसी को मौसी कहो, उसकी भी पूजा करो। लेकिन केवल गंगा के लिए पक्ष है, कोसी के लिए कोई पक्ष नहीं है। और सुरसर बगल में ही एक भजन भी तो मैं गाया हूं ना, सुरसर धार रेत मैदान रेत, सुरसर बगल में है, तब सुरसर कौन है? भतीजी मान लो सुरसर, उसको भी, उसकी भी पूजा करो। लेकिन नहीं, ये सारी पूजा आपके खिलौने। तीर्थ वही जो पाप से तारे, ध्यान दीजिएगा। तीर्थ कौन है? जो आपको पाप से पार कर दे, तार दे। तीर्थ वही जो पाप से तारे, अब पाप वही मन मध्य विकारा। अब पाप क्या है? जो आपके अंदर में विकार है वही पाप है। उसी को जहां धो लिया जाता है उसी का नाम सत्संग है। बस इतना ही सत्संग की परिभाषा है। विकार जहां धुल जाए वही तो सत्संग है। वो धुलता नहीं है, बाहर धुलाई हो रही है। बाहर तो रोज धुल रहे हैं हम लोग, सब बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, चेहरा धुल रहे हैं, घर धुल रहे हैं, गाड़ी धुल रहे हैं, चप्पल जूते धुल रहे हैं, मोजे धुल रहे हैं, बाल धुल रहे हैं। लेकिन क्या हृदय को भी धोते हैं? हृदय को कहां धोते हैं? ये सत्संग हृदय धोने का साधन है। ये सत्संग अंतःकरण को धोने का साधन है। ये सत्संग आपके हृदय की पवित्रता को प्रदान करने का साधन है। और ये काम हम लोग कितना करते हैं। तब संत ने एक भजन गाया, मैं कभी कभी गाता हूं। और ये भजन मैं आज से 12 वर्ष पहले एक कुंभ मेले में 2:30 बजे रात में सुना था, जिस भजन को मैं गाने जा रहा हूं। कुंभ मेले में 2013 के कुंभ में मैं अपने कैंप में सोया हुआ था। रात में 2:30 बजे मैं बाथरूम के लिए निकला और आवाज मेरे कान में आई इस भजन की जो मैं गाने जा रहा हूं। मैं गिलास रखा, गेट अपना खोला, रात में जनवरी के महीने में मैं पैदल निकल गया उस भजन तक पहुंचने के लिए। 2:30 बजे रात में मैं चल दिया। मैंने कहा ये भजन बज कहां रहा है, बस वह कैंप देख के आना है मुझे। सुबह होने पर मैं मुलाकात करूंगा उनसे। मैं पैदल लगभग 1.5 किलोमीटर गया रात में। मेला का क्षेत्र, कैंप का पता नोट किया, हरियाणा का कोई कैंप था। वहां पर मैंने ये भजन बजते सुना रात में। रात में वैसे बजता नहीं है, लेकिन किसी का मन हो गया बजा दिया। अब मैं सुन लिया, भजन का बोल लिखा, कैंप का पता लिखा, लौट आया। सुबह मैं वापस गया, वहां पहुंचा, एक माता जी मिली, साध्वी जी मिली। उन्होंने कहा ये भजन हमारी रचना है और हमारी किताब है, आप लीजिए और गाइए। उस भजन को मैं आपको सुनाऊं कि हम लोग जो यहां आए हैं किस काम के लिए आए, उसी पर ये रचना है।
थोड़ा सा इसको आवाज को डाउन रखिएगा, थोड़ा सभी लोग ना, थोड़ा सत्संग गंगा सत्संग जमुना, सत्संग गंगा सत्संग जमुना, सत्संग चारों धाम है, सत्संग से सब दुख मिटता है, सुख मिलता आराम है। सत्संग में हम सब क्यों जाते हैं? कुछ लोग की ये मान्यता है कि सोचते हैं कि बाबा कुछ भी बोले उससे हमको मतलब नहीं है, बस कान में बात चली जाए हमारा उद्धार हो गया। ये वैसे ही है जैसे कि आप दूर से भोजन को देख लीजिए तो भूख मिट जाएगी, मिट जाएगी, खाना पड़ेगा। सत्संग को पीना पड़ेगा, सत्संग को जीना पड़ेगा। तो संत कहते हैं तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं, दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बनाकर, तन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बनाकर देख लिया और मन साफ बनाने आए। ये सत्संग है, यही सत्संग है। तन को साफ करने का संसाधन बाजार में है। तन को, चेहरा को, कपड़ा को, बर्तन को, मकान को, बिस्तर को, चादर को साफ करने का साधन मार्केट में है, और मन को साफ करने का साधन है दुकानदार के पास। कहिए ने वो साबुन दीजिए जो मन में लगा ले, डॉक्टर से जाके कहिए ऐसा इंजेक्शन दीजिए कि मन बिल्कुल हमारा सुंदर हो जाए, है। तब सदगुरु कबीर देव ने कहा मन की गंदगी को धोना है तो मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लपटानी, और ज्ञान का साबुन लाय न धोया, सत्संगत का पानी चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ। यहां हम चेहरे को साफ करने नहीं आए हैं, यहां हम अंतःकरण को साफ करने आए। अपने तन को नहीं, अपने मन को साफ करने आए हैं। किससे साफ करेंगे? तो ज्ञान का साबुन लाय न धोया। ज्ञान का साबुन लेकर के धोया नहीं। एक भजन में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस भजन का यहां इसके लिए है, काहे न रंगायो गोरी
पांच रंग माँ गोरी, पांच रंग माँ चुनरी, हो चुनरी, हो चुनरी काहे न रंगायो हो गोरी। पांच रंग माँ चुनरी काहे न रंगायो, काहे न रंगायो गोरी हो, काहे न रंगायो गोरी, काहे न रंगायो गोरी। पांच रंग माँ गोरी, पांच रंग माँ चुनरी काहे न रंगायो गोरी। पांच रंग माँ चुनरी काहे न रंगायो। यह चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा, पहिरे ओढ़े करे मैली कीन्हा। यह चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा, पहिरे ओढ़े कर मैली कीन्हा। जैबो का पहिर गोरी, जैबो का पहिर गोरी, जैबो का पहिर गोरी। पिया संग माँ चुनरी काहे न रंगायो गोरी। पांच रंग माँ चुनरी काहे न रंगायो। जब पियाई है लेने गवनवा, एको न चली है तोर बहनवा। जब पियाई है लेने गवनवा, एको न चली है तोर बहनवा। दाग दिखई है तोरे, दाग दिखई है तोरे, दाग दिखई है तोरे। अचरन माँ चुनरी काहे न रंगायो गोरी। पांच रंग माँ चुनरी काहे न रंगायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्ञान ध्यान का
साबुन लाओ, कहत कबीर जिस बात को कहने के लिए मैंने ये भजन गाया वो यही है। चुनरी को धोना है वो साबुन बाजार में नहीं, वो ये सत्संग में मिलता है। ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ, सदगुरु कबीर देव कहते हैं। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं यहाँ और कोई काम करने नहीं आए, एक ही काम करने आए, ज्ञान को संग्रहित करना। ये सत्संग किसी पार्लर से कम नहीं है। पार्लर समझ रहे हैं ना सब लोग? अच्छा, पार्लर शब्द कहते ही सबको लगता होगा ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर ही समझ लीजिए, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, पार्लर का मतलब होता है जगह, वह जगह जहां आदमी को सुंदर बनाया जाता है। ये कौन सा पार्लर है? ब्यूटी पार्लर नहीं है ये भी पार्लर है, ये भी ब्यूटी पार्लर है, उस पार्लर से अलग है ये। वहां पर चमड़ी को सुंदर बनाया जाता है और यहाँ पर चरित्र को सुंदर बनाया जाता है। क्या ये पार्लर नहीं है? कहानी घटना मुझे याद आती है। मैं अपने आश्रम राजस्थान में ही था और एक शादी का निमंत्रण आया आशीर्वाद समारोह में जाने के लिए। कहीं पहले भी कहा होऊंगा मैं ये घटना। तो जब मैं वहां गया भोजन करके सोफे पर बैठा तो एक पूर्व परिचित हमारी बहन जी, एक बाईसा उसको हम लोग कहते हैं, वहां बहन को बाईसा कहा जाता है। तो हम बैठे थे और वो अपने एक सहेली को लेके आई। उसने कहा गुरुजी ये मेरी सहेली है और आपसे मिलवाने लाई है। तो मैंने कहा क्या नाम है आपका? उसकी सहेली से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरा नाम सुनीता है। बिमला, सॉरी बिमला, सुनीता तो उसका नाम था। मैंने उनसे पूछा क्या नाम है आपका? उसने कहा मेरा नाम बिमला है। मैंने कहा क्या करती हैं आप? उसने कहा गुरुजी मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई बहन, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करती हैं, बहुत बड़ा धर्म, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करती हैं, बहुत बड़ा धर्म का काम करती हैं, बहुत बड़ी सेवा का काम करती हैं कि आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उसने कहा बाबा हम कोई धर्म नहीं करते हैं, हम तो पैसा लेते हैं, एक एक दुल्हन को सजाने का 50-50 हजार भी ले लेते हैं। हम तो पैसा लेके काम करते हैं, धर्म काहे को करते हैं? मैंने कहा फिर भी आप असुंदर लोगों को सुंदर बनाती हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। पता नहीं उसके मन में क्या आया, तड़ाक से मुझसे पूछ देती है बाबा आप क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूं।
मैं उनसे कहा कि मैं भी ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या करती है, तो कहा ब्यूटी पार्लर का काम करती है। और उन्होंने मुझसे पूछ दिया आप क्या करते हैं, तो मैंने भी उसके नहले पर दहला जड़ दिया। मैंने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर का काम करता हूँ। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आंख करके कहती है बाबा हो के ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। मैंने कहा जी मैं चलाता हूँ। उसने कहा कि आपका पार्लर कहाँ है। मैंने कहा मेरा पार्लर कहीं एक जगह नहीं है, मैं जहां जाता हूं वहीं मैं पार्लर खोल लेता हूं। तो वो कहती है काम कर रहे हो क्या आप? न करो, मंच पर बैठ के न करो। वो कहती है कि आपका पार्लर कहाँ है। मैंने कहा कहीं है नहीं, मैं जहां जाता हूं वहीं खोल लेता हूं। फिर उसने कहा आप पार्लर चलाते हैं, अच्छा आपके पार्लर में लेडीज आती है कि जेंट्स आते हैं? मैंने कहा हमारे पार्लर में दोनों आते हैं, आधा आधा, आधा लेडी आधा जेंट्स। कई बार तो लेडीज ज्यादा होती जेंट्स कम होते हैं। हमारे पार्लर में दोनों आते हैं। कहा ऐसा पार्लर दुनिया में कहीं नहीं है कि दोनों आते हैं। फिर मैंने कहा बहन आप कभी संत के पास गई हो, सत्संग की हो? कहा नहीं मैं नहीं जानती हूँ सत्संग। हमने कहा इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ये समझ लो, आप इतना जान लो कि आपके पार्लर में केवल तन को सुंदर बनाया जाता है और हमारे पार्लर में मन को सुंदर बनाया जाता है। उस पार्लर का नाम है सत्संग। उस पार्लर का नाम है ये आयोजन, ये तीर्थ। ये सत्संग किसी तीर्थ से कम नहीं है, सत्संग किसी पार्लर से कम नहीं है और सत्संग किसी यज्ञ से कम नहीं है। इसीलिए सत्संग को ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है। और आज आप सब यहाँ आए, मैं जो भजन गा रहा था, कहत कबीर सुनो भाई साधो और ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। साबुन किसके लिए? अगर कपड़ा गंदा ना हो तो साबुन क्या करेंगे आप? अगर आपका तन गंदा ना हो तो साबुन क्या करेंगे आप? बर्तन गंदा ना हो तो साबुन क्या करेंगे आप? कपड़े गंदे ना हो तो सर्फ क्या करेंगे आप? और अभी ठंडी आ रही है, गर्मी अभी ठीक कुछ महीने पहले सबका अनुभव है, तो सुबह भी नहाते थे और दोपहर में भी नहाते थे और 4 बजे शाम को फिर नहा लेते थे और रात में सोते समय भी नहा लेते थे। 4-4 बार नहाते थे। और अभी शीतलहरी आने दीजिए तो 15 आदमी पानी नहीं डालेगा। 15-15 दिन गांव में लोग नहाएंगे नहीं। और कितनी माताएं भी बिना नहाए भोजन बनाएगी। सब गंदा, कपड़ा गंदा, तन गंदा, मन गंदा, भोजन गंदा, जीवन गंदा, घर गंदा, वस्त्र गंदा, सब गंदा। फिर याद रखना जब जीवन पूरा गंदा हो जाएगा तो फिर आप कैसे साफ करोगे? जिस दिन आपका मन साफ हो जाएगा, जिस दिन हृदय साफ हो जाएगा, जिस दिन अंतःकरण साफ हो जाएगा, उस दिन भगवान को तीर्थ में खोजने नहीं जाओगे। आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा और घर में रहने वाले सब लोग भगवान बन जाएंगे। फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सत्संग का प्रताप है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का दिग्दर्शन कर लेना, सत्य का दीदार कर लेना, सत्य को देख लेना, सत्य से मुलाकात कर लेना और सत्य को आत्मसात कर लेना, ये सत्संग है। और सत्संग के नाम पर आदमी बहुत कर्म कांड करता है, पूजा के नाम पर बहुत कर्म कांड करता है, व्रत एकादशी के नाम पर बहुत कर्म कांड करता है और त्योहार के नाम पर बहुत कर्म कांड करता है। अभी त्योहार गया है, कौन सा? बोलिए जोर से, कौन सा त्योहार गया है जो नहर किनारे करते हैं? छठ का त्योहार। कितना दूर है नहर यहाँ से?
है ना। और छठ किसके लिए करते हैं? पति हमारा सुखी रहे, बच्चा हमारा सुखी रहे, असमधिनियों सुखी रहे, उसके लिए भी करो। सबके लिए, घर परिवार, बेटा बहू नाती पोता सब सुखी रहे, लेकिन पति पहले। पति हम सुहागन बने रहे, पति हमारा सुखी रहे, वो छठ करते हैं। 45 किलो का ढकिया पतिये के न कपाड़ पर ले जाती है। पति के लिए छठ कर रही है, अब पति के कपाड़ पर धर दिया, दौड़ी दौड़ा जो कहते हैं, पति को तो जाते जाते छठी का दूध याद आ जाए। तो छठ किसके लिए कर रही है? आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, दिमाग लगाइए। अगर आप प्रेम से पति को भोजन नहीं दे रही हैं, तो आपका कोई त्योहार सफल नहीं। अगर पति से प्रेम से आप बातचीत नहीं करते हैं, तो कोई त्योहार सफल नहीं है। पति को देख के टेढ़े टेढ़े तिरछे तिरछे चलते हैं, तो कोई त्योहार आपका सफल नहीं। और पति, बच्चे, सास ससुर, माता पिता, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ये सब आपस में प्रेम से हैं, तो कोई त्योहार मत कीजिए, आपका घर स्वर्ग जैसा है। त्योहार में करने की मनाही नहीं करता हूं, कम से कम इसी बहाने बाल बच्चों को पकवान तो मिलता है, इसी बहाने इतना बड़ा बिजनेस व्यापार तो चलता है। कितना तेल, कितना रिफाइंड, कितना चीनी, कितना मैदा खत्म हो जाता है, कम से कम सबका घर तो चलता है। ठीक है, त्योहार करिए, लेकिन त्योहार के राज को समझिए। क्या पानी में भगवान है? और अगर पानी में भगवान है, इसी भागलपुर जिला में गंगा के किनारे छठ का घाट बनाने के लिए गए बच्चे अपनी मां के लिए, और 16 लड़के डूब के मर गए गंगा जी। छठी मैया क्या कर पाई? ये सच्ची घटना बता रहा हूं। 16 लड़के छठ का घाट बनाने गए और पैर फिसल गए और डूब के मर गए। जो माता छठ करने जा रही थी घाट पर, उनकी आंचल सूनी हो गई, उनकी गोद सूनी हो गई, उनका कुल का दीपक बुझ गया। छठ माई कहां उनको रोक पाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि माई वो है जो आपको अंदर से प्यार करे। व्रत करें, उपवास करें, एकादशी करें, छठ करें, जितिया करें, चौरचन करें, जो मर्जी वो करो, लेकिन आप अंदर को साफ नहीं करोगे तो छठी मैया आपको साफ नहीं कर पाए। छठ करके आए और अपने पति के सुखी रहने के लिए छठ किए, और किसी से झगड़ा हो गया तो मन मन कहते हैं उसका पति का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा भी कहते हैं कितने लोग मने मन, उसका बेटा का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके अंदर का पाप तो गया नहीं। छठ करने से क्या? भाई से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, घर में लड़ाई, आपस का कलह, ये नहीं है त्योहार। व्रत और त्योहार का मतलब है, देखिए भगवान अगर चाहिए तो आप पहले अंदर को साफ करिए। एक संत ने लिखा है, बीच बीच में मैं 2-4 पंक्ति गा देता हूं, यही मेरा तरीका है सत्संग का। एक संत ने लिखा, दादरा का ये भजन है। मेरे स्केल चेंज होते रहेंगे, अलग अलग भजन का। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की बात है, देवी देवता की उपासना की बात है, परमात्मा की बात है। तो संत कहते हैं भगवान के लिए आपको नदी में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का दर्शन करना है तो आपको व्रत त्योहार भी करने की जरूरत नहीं है।
भगवान के दर्शन करना है, फिर आपको काशी और हरिद्वार जाने की भी जरूरत नहीं है। भगवान के दर्शन करना है तो आपको गया और जगन्नाथ भी जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आप केवल अंतःकरण को साफ कर लीजिए। देखिए आपकी दृष्टि बदलेगी और सृष्टि बदल जाएगी। केवल नजर को बदलिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले। एक आदमी गांव में रहता था, गाय पालता था। गांव के बाहर बगल में एक पहाड़ था, और गाय लेकर के पहाड़ पर चढ़ गया, वो गाय को भी ले गया। बरसात के दिन में पहाड़ पर हरी हरी घास थी, गाय खूब गाय खाई, दूध देती रही। अब गर्मी के दिन आए तो पहाड़ की घास सूख गई, दूध नहीं, गाय को भोजन मिला नहीं, गाय सूखा भूसा नहीं खा रही थी। गाय परेशान, मालिक परेशान। एक संत आ गए। अब चूंकि गाय को हरी हरी घास खाने की आदत हो गई, अब वो सूखा भूसा कैसे खाए? अब वो गर्मी में तो वही भूसा ही मिलना था, गाय खाई नहीं। संत आ गए, उसने कहा क्या बात है? कहा ये गाय हरी हरी घास खाई, अब ये सूखी घास नहीं खाती है। उसने कहा तुमने हरियाली देकर के आदत बिगाड़ दिया, हरी ही हरी दिया, उसमें तुमने भूसा मिलाया नहीं, अब सूखा भूसा कैसे खाएगी? उसने कहा अब तो हरी है नहीं, अब भूसा ही भूसा है, गाय कैसे जिंदा रहेगी? संत ने कहा कि चले जाओ बाजार चश्मा की दुकान में और एक गाय के नाप का चश्मा बनवा लो, और दुकानदार से कहना कि गाय के चश्मे में गहरे हरे रंग का शीशा लगा दे दोनों, और उसको ला करके गाय के आंख पर लगा दो और परोस दो भूसा। वही किया, गया चश्मा बनवा लाया और आंख में गाय का लगा दिया और रख दिया भूसा की टोकरी, गप गप खाने लगे। क्यों? क्योंकि नजर बदल गई, दृष्टि बदल गई, संसार बदल गया। क्योंकि जब उसकी आंख की दृष्टि बदली तो उसका आहार बदल गया, विचार बदल गया, संसार बदल गया। हमारे अंतःकरण में विवेक उदय हो जाए और अंदर के कचड़े साफ हो जाए तो भगवान कहीं बाहर है। संत तो कहते हैं हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, हीरे में नहीं, मोती में नहीं, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। वो कौन है, वो कौन है, कैसे है, किसी को खबर नहीं।
वो कौन है कैसे है किसी को खबर नहीं, रहते हैं अंग संग आते नजर नहीं। वो कौन है, वो कौन है कैसे है किसी को खबर नहीं, रहते हैं अंग संग आते नजर नहीं। बस्ती में नहीं गलियों में नहीं, बस्ती में नहीं गलियों में नहीं, फूलों में नहीं कलियों में नहीं, फूलों में नहीं कलियों में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं मोती में नहीं, हीरे में नहीं मोती में नहीं। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर। भगवान कहाँ है? तो कोई कहे मंदिर में है और कोई कहे कहाँ। उंगली कते उठे से, उंगली उठती है ना सबकी। कोई कहे मंदिर में है और कोई कहे ऊपर, और कोई कहे जप तप में है और कोई कहे सुधर। एक जगह ऐसे प्रवचन कर रहा था मैं खगड़िया के आगे। मैंने पूछा, सभा बड़ी थी, मैंने पूछा आप लोग बताइए भगवान कहाँ है? तो सब लोग हाथ उठा के कहते हैं ऊपर। अब कुछ लोग कहे मंदिरों में है, भगवान मंदिर में है, अब भगवान ऊपर में है, ये सब लोगों ने कहा। अब मैंने पूछा पब्लिक से, घर में आपके कौन कौन है? एक बुढ़िया कहती, बाबा घर में सब दुश्मन, घर में सब दुश्मन है। अब भगवान कहाँ है? या तो ऊपर है या तो मंदिर में। तो जहां भगवान है वहां आप रह सकते हैं। मंदिर में कितना दिन रहिएगा और ऊपर में कितना दिन रहिएगा? जाइए ऊपर, ऊपर है कहां जो रहिएगा? ये तो सब केवल कल्पना का लोक है। भगवान अगर आपके घर में नहीं है, भगवान अगर आपके गांव में नहीं है, भगवान अगर आपके संग में नहीं है, तो बाहर का कोई भी भगवान आपको सुख देने वाला नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ये नगद का ज्ञान है। संत ने तो कहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी। भागिए बाहर जाइए। सुन लिए कि गंगा नहाने से पाप कटता है, चले गए गंगा नहाने और डुबकी लगा के निकले और 27,000 रुपया जेब में था, सो कट गया। तो पाप कटा कि जेब कटा? बोलिए आप लोग। तीर्थ में अगर भगवान है तो जेब कैसे कट गई? अब भगवान फिर कैसा जो जेब कतरों की बुद्धि न बदल दे?
घट घट में बैठा है। और ये जैसे इनका संग होगा वैसे उनकी बुद्धि होगी, वैसे उनका विचार होगा, वैसे उनका संस्कार होगा, वैसे उनका कर्म होगा। भगवान तो अंदर बैठा। हरिओम शरण जी का एक भजन है कि अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, अब भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। उनका भजन है, जब तक तेरी खुदी न छूटे खुदा नजर ना आएगा, राम सुमिर के रहम करे ना तू कैसे सुख पाएगा, और कृष्ण सुमिर का कर्म करे ना यूं ही जन्म गंवाएगा। हम लोग नाम लेते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, कहते हैं ना यादव लोग, यादव परिवार सब यादव का समूह है, कहते यादव, कहते हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या पालते थे? बोलिए जोर से, क्या पालते थे? गाय। और क्या पीते थे? क्या पीते थे? झंगड़िया कहे थे, की कहे थे? झंगड़ाही। वहां भी जाते थे भगवान कृष्ण जी। गाय पालते थे, दूध पीते थे, और आज करके हमारे यदुवंशी नंद किशोरों को देखो क्या कहानी हो रही है। दूध दुहे, अब बल्टा भरे, अब गए बाजार की ओर, और दिन डूबा, और दारू पिए लौटे नंद किशोर। क्या कहानी आजकल की हो रही है। जो यदुवंशी दूध से नहाते और खाते और पीते थे, दूध की नदी बहती थी, उन यदुवंशियों में दूध दही छोड़कर क्या पीने लग गए? बोलिए जोर से। कहे छे बाबा कहियो कहियो ला ले छे, बीमार उमार है छे, लगता है वो टॉनिक है, इंजेक्शन है, चलानी है। कहां बुद्धि चली जा रही है। अब भगवान को खोज रहे हैं, आदत को ठीक नहीं कर रहे हैं, हृदय को साफ नहीं कर रहे हैं, मन को पवित्र नहीं कर रहे हैं, जीवन के दाग को धो नहीं रहे हैं। तब संत कहते हैं हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, उस जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ऊपर, कोई कहे जप तप में है, कोई कहे सुधर। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, गंगा में, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, जमुना में नहीं, गंगा में नहीं,
जमुना में नहीं, गंगा में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। क्यों खोजते हो, क्यों खोजते हो, क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। क्यों खोजते हो, क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। हर घट में है परमात्मा, तेरा स्वरूप है। क्यों खोजते हो उसको, क्यों खोजते हो उसको, तेरा ही रूप है। हर घट में है परमात्मा, भगवत स्वरूप है। काबा में नहीं, काशी में नहीं, काबा में नहीं, काशी में नहीं, ताजा में नहीं, बासी में नहीं, ताजा में नहीं, बासी में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं। जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में सत्संग होता है, भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, दीपक में नहीं,